हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 2020 ऑन एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आप लोग पूछते हैं, जो क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसका आंसर भी देने वाला हूँ। फॉर्म फिलअप से स्टार्ट होके आपका इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है, एडमिट कार्ड, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है आपका, उसके साथ साथ सिलेबस क्या है, सभी के बारे में इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप मॉक टेस्ट कहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी और भी कई सारे वीडियोस आएंगे, जैसे कि आप कौन सा सोर्सेज से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, उस टॉपिक में मैं 4-5 वीडियो डालूंगा, ठीक है, जो आपको देखना चाहिए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि अभी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चल रहा है, अब 2021 का 4 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 24 मार्च तक चलेगा। ठीक, 24 मार्च तक चलेगा। इसी के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपके पास कुछ भी डाउट होता है, कहीं भी कुछ भी डाउट होता है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास आंसर होगा तो मैं बिल्कुल दूंगा, अगर मेरे पास आंसर ना हो तो मैं आपको कमेंट में आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, देखिए, आप यूट्यूब में जो भी क्वेश्चन है उसको सर्च कीजिए। अगर ना मिले तो क्या करना, आप जो यूपीएससी का हेल्पलाइन नंबर रहेगा वो डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसमें आप कॉल करना। आप ट्राई करते रहना, बिजी बताएगा लेकिन आप ट्राई करते रहना, आपको जो है उसमें आपका सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक, तो यही था फॉर्म फिलअप के रिलेटेड। अगर कुछ भी क्वायरीज है तो आप वहीं पे फॉर्म फिलअप करना, और ये फॉर्म करना तो आपको उसके में आपको सॉल्यूशंस हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम है क्या। ये जो है आईएएस का एग्ज़ाम है, या आईपीएस या आईएफएस का जो एग्ज़ाम होता है, ये सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है, सबसे अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है भारत में। वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्ज़ाम होता है और काफ़ी अच्छा पोस्ट मिलता है आपको इसकी मदद से। ठीक है, तो ये इसके सिलेक्शंस होते हैं 3 फेज़ में, थ्री पर्याय होता है इस पर, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक, तो ये तो गया। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू से रिलेटेड मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसका एक अलग से वीडियो आएगा, लेकिन मैं अभी बता दूंगा कि इसमें कितना मार्क्स रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है, 27 जून को होने वाला है। ठीक है, अभी लगभग आपके पास 113 दिन के आसपास टाइम है, 113-14 दिन का टाइम है। तो जितना ज़्यादा हो सके अभी आपको जो पढ़ना चाहिए। उसके बाद 1 महीने जब टाइम आ जाएगा, 15 दिन लेफ्ट हो जाएगा, तो रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट देने के लिए आप काफ़ी सारे ऐप है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करते हैं। मुझे जो है टेक्स्ट बुक अच्छा लगता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी अच्छा। और टोटल पोस्ट 710 है। ये जो मैं डाटा दिखा रहा हूँ पुराना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो भी सही है। और इवेंट देखा जाए तो नोटिफिकेशन जो 4 मार्च को रिलीज़ हुआ था, और एप्लीकेशन कल ही से रिलीज़ हो गया था 4 मार्च को, और चलेगा 24 मार्च तक चलेगा। ठीक है, और इसका रिलीज़ हुआ है upsc.gov.in पे। और आपका जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो 17 और 22 सितंबर के बीच में होगा। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग 185 डेज़ आपके पास लेफ्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट अगर देखा जाए तो एज लिमिट आपका मिनिमम एज जो 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो आपका इसमें होना चाहिए 32 साल। ठीक है, अगर चयन कैटेगरी से आप आते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा 35 ईयर्स तक, और SC/ST कैटेगरी से आते हैं 37 ईयर्स, और PWD कैटेगरी से आते हैं 42 ईयर्स। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, और आप कहीं दूसरे दूसरे देश से आए हैं तो उसमें बताया गया है, तो आप इंडिया से ही होंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका एक डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, आप अगर आपके पास एक डिग्री है तो आप एलिजिबल है, कोई परसेंटेज रिकॉर्ड नहीं होगा। अब जो फॉर्म फिलअप करने चाहिएगा तो फॉर्म फिलअप के टाइम आपको, अगर आपका परसेंटेज फॉर एग्जांपल 18.5 है, ठीक है, 80.5, तो आप 80 दीजिएगा राउंड फिगर पे। ठीक है, और अगर आपका CGPA पे है, SGPA पे है, तो उसको आप कन्वर्ट करके उसको दे सकते हैं। एज लिमिट मैंने पहले बताया। ठीक है, अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका मैंने बताया, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में अगर आप जॉइन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 105 से 110 ले आते हैं तो आपका हो जाएगा। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना ही करना है, चाहे जो भी हो, मेंस में बैठना ही है। ठीक, उसके बाद मेंस देंगे आप, उसके बाद इंटरव्यू देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, वो आपका
कैसा होता है आपका पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, ठीक। पेन कई सारे होते हैं, पेपर ए, पेपर बी, सी, सभी का क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन ए बी सी होता है इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए प्रीलिम्स जो जनरल स्टडीज़ 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स रहता है, 2 घंटे टाइम मिलता है। और जनरल स्टडीज जो सी सेट पेपर होता है आपका 80 क्वेश्चन होता है, टोटल मार्क्स 200 होते हैं, और इसमें जो है 2 घंटे टाइम मिलता है। तो सी सेट में अगर 33% आप ले आते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो जनरल स्टडीज पेपर है, इसमें आपको जो है 105 से 110 के बीच में लेना होगा। और हर एक, अगर आप कोई दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 नंबर से मैंने पाँच डाउन करते जाइए। अगर आप ओबीसी से है तो 95 से 100 के बीच में, अगर एससी हैं तो 90 से लेके 95 के बीच में। इसे तो आप उसको देख लीजिएगा, टाइम वो चेंज होता ही रहता है। और उसके बाद मेंस का आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद काट ऑफ आता है। तो आईएएस मेंस का एग्ज़ाम्स पैटर्न अगर देखा जाए तो एनी इंडियन लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, कोई भी इंडियन लैंग्वेज। आप अगर फॉर एग्जांपल अब बिहार से हो तो बिहार का जो भी लैंग्वेज होता है हिंदी, उससे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर वेस्ट बंगाल से हूँ तो मैं बंगाली दे सकता हूँ, ठीक है। जहाँ का जो लैंग्वेज है इसमें क्वालिफाइंग नेचर होता है। अगर पेपर 2 देखा जाए तो इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर होता है, 3 घंटे टाइम मिलते हैं, 300 मार्क्स का होता है। उसका पेपर 1 जो है ऐसे होता है 3 घंटे 250 मार्क्स का। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 3 घंटे 250 मार्क्स, उसका जनरल स्टडीज़ 2 4। उसके बाद ऑप्शनल पेपर 1 है, ऑप्शनल पेपर 2 है। तो सभी में आपको 3 घंटे टाइम मिलते हैं, 250 मार्क्स होता है सभी में, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्त, आपको सिर्फ प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्योंकि क्वेश्चन होता है तो यही। और इंटरव्यू में 275 मार्क्स है, तो इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो भी सिलेक्शन हो जाएंगे या जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक में डाल दूंगा। नेगेटिव मार्किंग बारे में मैंने बताया 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और अटेम्प्ट कितना दे सकते हो, देखो दोस्त, देखो आप अगर जनरल हो तो 6 देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस है तो 6 दे सकते हो, ओबीसी हो तो 9 दे सकते हो। और एससी एसटी का टिल एज लिमिट तक जो आपका दिखाएगा, ठीक है, जो भी आपका है। और पीडब्ल्यूडी ओबीसी अगर हो तो आप जो है 9 साल तक दे सकते हो। अगर पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो आप टिल एज तक लिमिट तक दे सकते हो। और इसे बताना था कि मान लो कि ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फिलअप के टाइम, अब जब फॉर्म फिलअप करोगे तो कुछ भी अगर दिक्कत आता है तो अब मैंने जैसे बताया आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही कांटेक्ट करना, उन्हीं से कांटेक्ट करना तो हो जाएगा। ईपीसी एडमिट कार्ड का रिलीज़ होगा, देखो 27 जून को एग्ज़ाम्स है तो उसे 2 हफ्ते पहले आपको आ जाएगा, ठीक है। आप एडमिट कार्ड टेंशन में न लो दोस्त, आप एक दिन पहले भी एडमिट कार्ड जो है अपना डाउनलोड कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम से फोकस करो तो हो जाएगा। उसके बाद आप जो है अपना यूपीएससी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है upsc.gov.in पे जाना है, उसके बाद क्लिक है तो डाउनलोड एडमिट कार्ड में क्लिक करना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसका क्लिक टू सबमिट कर दीजिएगा और एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर बेसिक पे है आपका, कई सारे पोस्ट हैं, ठीक है। एएसपी, एसडीएम, असिस्टेंट कमिश्नर है, एडीएम, डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है। तो इसमें आपका स्टार्टिंग होता है 56,100 से। सैलरी जो भी दोस्त इसमें कोई वैरी नहीं रखता, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, काफ़ी कुछ कर पाओगे इसके थ्रू आप। ईयर ऑफ सर्विस जो आप अगर 1 से 4 साल के बीच में हो तो आपको जो एएसपी एसडीएम पोस्ट मिलेगा आपको। और भी इस पोस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद एडीएम, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी 67,700 होता है, ठीक है। उसका डीएम, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी पोस्ट है। और भी सबसे अच्छा जो पोस्ट होता है चीफ सेक्रेटरी का, तो इसका आप स्नैपशॉट ले लेना, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा इसका, ठीक है। और उसके बाद हाईएस्ट पोस्ट क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट होता है। और अपना जो है यूपीएससी आईएएस स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, तो वीडियो देखते जाना आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी नहीं दबाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ जो है समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।